एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, लाइफ प्रोसेसेस का ही ये टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, हार्ट वगैरह हमने देख लिया था। तो प्लांट्स में बहुत सिंपल ही है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्लांट्स में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होने वाली चीजें क्या होती हैं? एक तो होता है, देखो, वाटर और मिनरल्स, जो कि कहाँ से जाएंगे? सोइल से जाएंगे टू द प्लांट बॉडी पार्ट्स, राइट? सोइल टू प्लांट पार्ट्स। और सेकंड जो थिंग है वो है, जो लीव्स ने खाना बनाया है वो और पार्ट्स पे कैसे जाएगा? जब हमने देखा है ना, लीव्स ग्रीन होती हैं और ग्रीन पार्ट ही खाना बनाते हैं, तो जो स्टेम है, रूट है, वहां तक कैसे खाना जाएगा? मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हम देखेंगे इसमें। लीव्स टू अदर पार्ट्स, फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। रूट से प्लांट में, मीन्स ऐसे मान लो, रूट से लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स पहुंचाने का काम किसका है? एक टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, जिसका नाम है जाइलम। 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करे फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स, और ये काम है फ्लोएम टिश्यू का। दोनों ही वास्कुलर टिश्यू होते हैं। मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे हमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जरूरत होती है ना, वैसे ही प्लांट को आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब की जरूरत होती है। तो वो रूट से पास करते हैं थ्रू द जाइलम। अब हम पहली बात तो देखते हैं, ह्यूमन में तो एक पूरा वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करता है। लेकिन प्लांट में तो ऐसा कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं। कभी देखा है ऐसे प्लांट कट करा, उसका हार्ट है और उसमें से ब्लड वेसल्स निकल रही हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उसमें कोई बिना किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के काम क्यों चल जाता है? एक तो पहली चीज, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट आर डेड। जो प्लांट की जो बार्क होती है ना, वो डेड ही होती है। तो जब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर डेड, तो उसे एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। जब वो डेड है तो वो तो बस मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रहे हैं ना। सो लो एनर्जी और नो एनर्जी, बहुत कम, उन्हें तो बल्कि है ही नहीं। और कुछ होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत ही स्लो मेटाबॉलिक रेट शो करते हैं। दूसरी चीज, अगर जहां से चीज ट्रांसपोर्ट और हो रही है और जहां पे हो रही है, मीन्स जहां से किसी चीज को पहुंचाना है किसी जगह पे, अगर वो डिस्टेंस स्मॉल है, मीन्स यहाँ से पहुंचाना है यहाँ पे, वो डिस्टेंस अगर स्मॉल है तो सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन से भी प्लांट में काम चल जाता है। क्यों? सपोज ये लीफ है, ये स्टेम है, तो यहाँ से डिफ्यूज होके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इजीली स्मॉलर डिस्टेंसेस पे सिंपल डिफ्यूजन काम कर जाता है। अब हम जाइलम के बारे में देखते हैं, मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में देखेंगे। वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, जाइलम से होता है, ये तो हमने देख लिया। और कैसे होता है? सपोज ये प्लांट की रूट है, राइट? तो रूट पे जो है बहुत देखेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। सपोज ये रूट हेयर्स है ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत ही थिन सेल्ड, मतलब सिंगल सेल्ड ही होते हैं। अब रूट सेल्स जो हैं वो सोइल में प्रेजेंट जो कुछ आयंस या मिनरल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे एक्टिवली। सपोज मैं एक आयन ले लेती हूँ Fe3 पॉजिटिव, फेरिक आयन, प्लांट को जरूरत है, इसने जो है सॉइल से ले लिया रूट हेयर में, राइट? एक्टिवली मीन्स एनर्जी खर्च करके। अब ये रूट हेयर में आ गया,
रूट हेयर में जो है वो अब आयन की कंसंट्रेशन हाई हो गई, तो अब वाटर इसके पीछे पीछे आएगा पैसिवली। पैसिवली मींस बिना किसी एनर्जी के लिए, राइट। तो पहले जो है वो रूट एक्टिवली आयंस लेती है और फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर पैसिवली फ्लो होता है और फिर ऊपर मूव करता है वो थ्रू द जाइलम। जाइलम में भी जाइलम के पार्ट्स होते हैं, तो ये कंडक्ट करने का काम कौन करता है? ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि जाइलम का ही पार्ट है। ये देखा। अब ये यहां तक तो हमने देख लिया कि सोइल से रूट में कैसे आया। अब वो ऊपर को कैसे जाएगा? इतने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा, कोई ना कोई उसे पुल करने वाला होना चाहिए ना, या फिर पुश करने वाला, या तो उसे नीचे से धक्का मिले तो ऊपर को जाएगा, या फिर ऊपर से उसे कोई खींचे तो ऊपर को जाएगा। तो बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला ये जो है एक पुल होता है। और कौन सा पुल होता है? वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल से पहले समझते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कि वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट। कैसे? एक एक्टिविटी दी हुई है, एक पॉटेड प्लांट लेना, मींस पॉट में प्लांट, और उसे सनलाइट में कवर कर देना किसी एक ग्लास से, राइट। तो कुछ टाइम बाद देखोगे ग्लास के ऊपर ड्रॉप्स ड्रॉप्स है वाटर की, मींस उस प्लांट से वाटर लूज हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लिखो, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा of leaves in the form of vapors। क्योंकि सनलाइट हाई होती है इसलिए हमें, मतलब सनलाइट तेज होती है तो वाटर एवोपोरेट करके ऊपर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में हो जाता है, ऊपर चला जाता है, इसलिए हमें दिखता नहीं। लेकिन जब हम ग्लास लगा देंगे तो वो एक्सकेप नहीं कर पाएगा, इसी वजह से ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगी। ये देखा ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? देखो, ये एक लीफ है, इस पे स्टोमेटा होंगे। कैसा स्टोमेटा बना? ये स्टोमेटा है, ठीक है। यहाँ से हमने देखा था गैसियस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपिरेशन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पुश सपोज यहाँ पे एक स्टोमेटा, ये बाहर गया। अब जब वो बाहर जा रहा है तो वो अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हें पुल नहीं करेगा, एक ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल नहीं बन जाएगा। मींस ऊपर से मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल खींच रहा है वाटर का, वो ये वाला मॉलिक्यूल इसे खींचेगा। और फोर्स क्या है जो इसे ड्राइव कर रही है? वो सनलाइट है, राइट। सनलाइट की वजह से ही तो ट्रांसपिरेशन होता है, रात को ट्रांसपिरेशन नहीं होता, सनलाइट नहीं होती, वाटर एवोपोरेट, ये इसे पुल करेगा, ये लीफ से ये यहाँ पे, ये इतना तगड़ा फोर्स होता बन जाता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ओवर 130 मीटर तक भी वाटर फ्लो हो जाता है, मींस ऊपर मूव हो जाता है। तभी तो इतने बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि सब जगह वाटर जा रहा है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। एक होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर जो रूट प्रेशर लगाती है, मींस मैंने बताया ना एक्टिवली आयन लेगा फिर वाटर आएगा, तो जब वाटर नीचे से आएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर को भी तो पुश करेगा। सपोज ये मैंने एक ट्यूब ली, राइट, और यहाँ से मैं इसमें वाटर फिल करे जा रही हूँ, मींस यहाँ पे ये ट्यूब में वाटर आ रहा है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब जो भी है, कंटेनर मान लो ना। तो जब इसमें वाटर आता जाएगा तो पहले यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा, यहाँ पे फिल होगा, इसका लेवल इंक्रीज होता जाएगा ना। जब वाटर फिल होता जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, तो नीचे से भी रूट प्रेशर लगता है, लेकिन वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता दिन में, क्योंकि दिन में जो काम करता है वो ट्रांसपिरेशन पुल ही करता है। नाइट में जो काम करता है वो थोड़ा रूट प्रेशर कर देता है। रूट प्रेशर is a major driving force in night, but in day
transpiration pool becomes a major driving force for the transportation of water and mineral. ये देखा। और ट्रांसपिरेशन जो है वो तो काफी हाइट तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करा देता है। ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन पुल, इतना रूट प्रेशर इतना तगड़ा नहीं होता, वो कुछ ही हाइट तक मीन्स लोअर प्लांट्स में काम कर जाता है, राइट। या फिर बड़े प्लांट्स हैं तो उनके नीचे लोअर एरिया में काम कर जाता है, राइट। तो ये चीजें हमने देखी। अभी तक हमने जाइलम के बारे में देखा, अब हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में, मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट इज किससे होता है? फ्लोएम। फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स या फिर सोल्यूबल या फिर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, डिसॉल्व ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, यहाँ पे सोल्यूबल हटा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम, थ्रू फ्लोएम, या फिर फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स। डेफिनेशन तो आप बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको चीज समझ आनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। थ्रू द फ्लोएम, और फ्लोएम से क्या होता है? फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट, सिंपल। जैसे कि डिसॉल्व सब्सटेंसेस क्या हो गए? सुक्रोज, अमाइनो एसिड, जो खाना बनता है वो ग्लूकोज बनता है ना, हमने देखा था लीव्स से खाना बनाती है ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज में चेंज होगा एंड देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड। कैसे होता है? ये हमने लीफ ली, ये स्टेम, ये प्लांट। सपोज फ्लोएम के भी जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो होते हैं सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, उसमें देखा था ना हमने जाइलम के केस में ट्रैकियार्ड और वेसल, वैसे ही यहाँ पे सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। कैसे होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन? सबसे पहले क्या होता है, जो भी सुक्रोज है, देखो ये सपोज करो ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, पास पास ही होते हैं, दोनों वस्कुलर टिश्यू है, और ये लीफ, सब जगह होते हैं ना वस्कुलर टिश्यू तो प्लांट में, ये लीफ जो कि खाना ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। यहाँ पे फ्लोएम के सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल में, बेसिकली सीव ट्यूब में आता है खाना, वो आया सुक्रोज, मीन्स यहाँ पे आ गया है सुक्रोज। कैसे आया है? एक्टिवली, एटीपी यूज हुआ है। कोई प्रोसेस एक्टिव हो इसका मीन्स वो ऐसे ही नहीं हो रहा, उसमें एनर्जी लग रही है, एनर्जी मीन्स एटीपी लग रही है। और पैसिवली मीन्स वो अपने आप हो रहा है, जैसे कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। एक्टिव प्रोसेस में हमेशा एनर्जी लगती है। एक्टिवली लीफ से ट्रांसपोर्ट हो गया जो सुक्रोज है फ्लोएम में, फ्लोएम के भी किस पार्ट में? सीप ट्यूब्स में, ठीक है। अब जब यहाँ पे सुक्रोज आ गया, जाइलम में क्या है? वाटर, ये मैं इसे वाटर शो कर रही हूँ। इधर जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, जाइलम में वाटर है, और वाटर को अच्छा नहीं लगेगा कि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट की और मैं इधर हूँ, तो वाटर इधर आ जाएगा, राइट। हमने देखा था ना, वाटर फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ये वाटर की कंसंट्रेशन है। यहाँ पे जो है सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ी है, मीन्स वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या? देखो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मीन्स उसमें वाटर कम है, वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। सोल्यूट की कम है तो वाटर की ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वाटर की ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम जाइलम टू द फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे ज्यादा है, तो
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। वाटर मूव करेगा, वाटर आ जाएगा तो एक मतलब मीडियम सा बन जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, राइट। खाली सुक्रोज अच्छे से नहीं हो पाता ना, यहाँ पे होगा हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगा जैसे ही वाटर मूव करेगा, और ये मूव हो जाएगा टू द रीजन्स ऑफ द लो प्रेशर। लो प्रेशर जैसे कि रूट्स वगैरह में पहुंच जाता है। खाना कहाँ का जाता है, स्टोरेज ऑर्गन्स में जाता है या फिर जहाँ पे उसकी नीड हो वहां पे जाता है, तो रूट्स में आ जाएगा खाना, स्टोरेज ऑर्गन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक केस में खाना जो है वो लीफ से ट्रांसपोर्ट होके रूट्स में ही आए। कभी कभी ऐसा होता है जो स्टोर्ड फूड है वो रूट से लीव्स तक पहुंचाने की नीड पड़ती है। क्यों ऐसा होता है, स्प्रिंग सीजन में जब ऑटम के बाद स्प्रिंग आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लीव्स फॉल हो जाती हैं, न्यू न्यू लीव्स ग्रो कर रही होती हैं, तो वो अभी कैपेबल तो नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन उन्हें एनर्जी तो चाहिए, तो वो एनर्जी अब यहाँ से मीन्स रूट से ट्रांसपोर्ट होगी टू लीव्स। कब होगी, लीव्स या फिर जो भी ग्रोइंग पार्ट है प्लांट के इन स्प्रिंग। तो हमने ये चीज देखी कि लीव्स से रूट में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है और रूट से लीव्स में भी, इसीलिए मूवमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन है जो है थ्रू फ्लोएम इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। ध्यान रखेंगे, ये एक डिफरेंस वाला पॉइंट आ चुका है जाइलम और फ्लोएम में। फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे भी ट्रांसपोर्ट करेगा, जरूरत पड़ने पे नीचे से ऊपर भी, बट जाइलम जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल है, वो हमेशा रूट से लीव्स तक ही वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस थ्रू जाइलम जो होता है। एक चीज आती है ट्रांसपिरेशन, जो हमने पढ़ा है उसके फंक्शंस पूछता है एग्जामिनर। तो 2 फंक्शंस हमने देख भी लिए हैं, एक देखा है, एक तो हमने देख लिया क्या कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन, पुल, एक पुल क्रिएट करता है जो कि हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन of water and minerals from soil to leaves, या फिर जो भी पार्ट जहां पे जरूरत है, ये एक फंक्शन देगा। एक सेकेंड फंक्शन आ जाता है, वो होता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, देखो, टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट इतनी धूप पड़ती है, जो भी होता है, प्लांट तो ऐसा है नहीं मूव करके रूम में आ गया, एसी चला के बैठ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। प्लांट तो जहाँ है स्टेशनरी है वहीं रहता है, तो उसे गर्मी नहीं लगती, क्या लगती है, लेकिन वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेता है। कैसे करता है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। सपोज करो जब हम गर्मी में होते हैं तो हमें स्वेट आता है और फिर वो एवोपोरेट होता है, तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता। सिमिलरली ट्रांसपिरेशन का काम होता है, जो लीव से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये अभी हमारा लेक्चर जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द एक्सक्रीशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, राइट। सो टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।